अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारा जिम का सिस्टम है। यहाँ पे मैं एडमिन अकाउंट से लॉगिन करता हूँ। लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, जो लॉगिन के पास सबसे पहला पेज जो मेरे सामने आता है वो है डैशबोर्ड का, जिसमें डैशबोर्ड में ये बताया जा रहा है कि कितनी अमाउंट फ़ी पे हो चुकी है इस साल में, क्योंकि यहाँ पे फ़िल्टर्स में मैंने दिस ईयर सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये बता रहा है कि इस साल में टोटल फीस अमाउंट में कितनी पे हो चुकी है, कितनी अकाउंट में कितने आ चुके हैं, कि नंबर ऑफ़ पेमेंट्स कितनी आई है और एडमिशन्स कितने हुए हैं इस साल। उसके बाद ये टोटल बता रहा है, और यहाँ पे जो चार्ट में हम देख सकते हैं ये बाय डे आ रहा है कि फर्स्ट फेब को कितनी आई थी, मार्च को कितनी आई थी, और क्योंकि इसमें थोड़ा सा डेटा है तो ज़्यादा डेटा जितना होगा ये चार्ट उतना बड़ा होगा। बाय डेट वो सारा ही दिखा रहा होगा, और जिस डेट को चाहे और जिस रेंज में चाहे हम उस रेंज को सेलेक्ट करके उसकी वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पे। तो जब कोई नया जिम वो आता है, उसे हमें ऐड करना होता है तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे साइड पे मेन्यू बार है, मेरे लेफ्ट पे स्क्रीन के, वहाँ पे ऐड जिम बॉय में जाके एक फॉर्म आ जाता है, एक पेज खुल जाता है जिसमें एक फॉर्म है। उस फॉर्म में हम जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो है नाम, मोबाइल, फीस और वेट, जो कि कंपलसरी है फिल करना। उसके अलावा ये सारे ऑप्शनल है, हम फिल करके सबमिट करेंगे तो जिम बॉय ऐड हो जाएगा। मैं एक जिम बॉय ऐड कर देता हूँ। फीस ओके, जॉइनिंग डेट, वेट जो वो नीचे कितना था, केजी, ओके, मेल है फीमेल है, सबमिट कर दी। उसके बाद जिम बॉय की लिस्ट में जाएंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं वो ऐड हो चुका है फ्यू सेकंड को। अच्छा, अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिखाई जा रही है लिस्ट में, कब वो क्रिएट हुआ है, उसकी ईमेल, स्टेटस अभी वो प्रेजेंट है या लीव कर चुका है, और उसके डेट, मोबाइल नंबर, फीस और उसका वेट एंड में। ग्रीन ये जो हाईलाइट हो रहा है इसका मतलब ये है कि उसको ट्रेनर असाइन हो चुका है और ट्रेनर का नाम क्या है। रेड का मतलब कि उसको ट्रेनर असाइन नहीं हुआ है। सो जो मैंने अभी क्रिएट किया है उसे ट्रेनर असाइन नहीं हुआ, लेकिन वो प्रेजेंट है। अगर मुझे उससे कोई ट्रेनर असाइन करना है, मैं इस असाइन ट्रेनर के बटन पे क्लिक करता हूँ, ट्रेनर को सेलेक्ट करता हूँ सिंपली और उसकी फ़ीस को ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे वो उसे ट्रेनर असाइन कर देता है। फ़िल्टर के बटन पे क्लिक करता हूँ जो कि राइट टॉप पे है, तो मुझे यहाँ पे फ़िल्टर्स देता है कि मुझे अगर किसी जिम बॉय को सर्च करना है, यहाँ से सर्च कर सकता हूँ उससे जो भी मैंने ऐड किया, उसको सॉर्ट कर सकता हूँ, लिमिट चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे पेजिंग है उसकी, नेक्स्ट प्रीवियस। तो अब अगर ये लीव कर जाता है तो मुझे इसके स्टेटस को चेंज करना तो कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे इसकी लिस्ट में सेटिंग के बटन पे जब क्लिक करता हूँ तो 3 ड्रॉप डाउन आते हैं मेरे पास, जिसमें एक एडिट है, असाइन ट्रेनर है और डीएक्टिवेट है। डीएक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद उसका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, इसका मतलब कि वो लीव कर चुका है। अगर वो दोबारा से रीएडमिशन करता है तो हम यहाँ से उसको एक्टिवेट कर देंगे तो फिर वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा, और एडिट में उसकी इन्फॉर्मेशन जस्ट चेंज कर देंगे। उसके बाद ऐड ट्रेनर। अच्छा, ऐड ट्रेनर में सेम फॉर्म, बट एक एक्स्ट्रा टैब है इसका टाइम शेड्यूल का, जिसमें हम ये बताते हैं कि ट्रेनर की शिफ्ट क्या होगी, सुबह को कब अवेलेबल है और रात को कब है वो। सो अगर नहीं है तो फिर अनचेक कर देंगे, इसका मतलब कि वो उस टाइम में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक ही शिफ्ट में अवेलेबल है। प्रोफाइल में जो फ़ी है वो फ़ी है जो कि ट्रेनर जिम बॉय से लेगा। फिर उसके बाद ट्रेनर की लिस्ट है, उसमें भी सेम फीचर्स। अगर मैं इसकी डिटेल में जाता हूँ मुझे बताता है कि वो प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, उसे डीएक्टिवेट कर सकता हूँ और एडिट कर सकता हूँ। उसके बाद सबसे जो मेन फीचर आता है वो है रिपोर्ट्स का, जिसमें उसकी फ़ीस की रिपोर्ट। तो अभी कोई जिम बॉय आता है और फ़ी को पे करता है, तो मैं राइट टॉप कॉर्नर पे जो 3 बटन्स हैं, फिल्टर, रिफ्रेश और ऐड फ़ी, उसमें से ऐड फ़ी को मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक पॉपअप खुल जाएगा। इस पॉपअप में मैं जिम बॉय को जस्ट सेलेक्ट करूँगा,
तो वो उसकी फ़ी ऑटोमेटिकली फिल कर देगा और फॉर्म ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। सो जस्ट सेलेक्ट एंड सबमिट, तो उसकी फ़ी सबमिट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे उसकी फ़ी सबमिट हो चुकी है। पेमेंट की डेट, टोटल फ़ी, डिस्क्रिप्शन क्योंकि नहीं डाली थी हमने, अगर डालनी है तो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। फिर अगर उसकी, अब यही रिपोर्ट होता है बेसिकली ये कि सब जिम्स में मैनुअली बनाई जा रही होती है। तो अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेटा फिल करें, ये फील्ड्स खुद ही क्रिएट हो जाएगी। इसको CSV में डाउनलोड करना है, एक्सेल में डाउनलोड करना है, तो बस CSV के बटन पे क्लिक करें या उसको प्रिंट करें, तो ये CSV में डाउनलोड हो जाएगी। हम उसको देख सकते हैं यहाँ, नेम, पेमेंट, टोटल फ़ी। अगर सिर्फ एक किसी जिम बॉय की देखनी है तो हम फिल्टर्स में जाके उससे सर्च कर सकते हैं और उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सो अब इसके बाद उसकी पे स्लिप है इसमें। यहाँ पे एक्शन में 3 बटन है, व्यू, इसी पेमेंट को एडिट करने तो एडिट, डिलीट करने तो डिलीट। व्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उसकी पे स्लिप आ जाती है। ट्रेनर फ़ी कितनी थी, अदर फ़ी कितनी हमने ऐड की थी, टोटल फ़ी कितनी है, नेम ऑफ द जिम या लोगो, एड्रेस, पेमेंट की डेट क्या थी, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जिम बॉय की आईडी क्या है, जिम बॉय का नाम क्या है, फ़ी किसने क्रिएट की है, पेमेंट की डेट क्या है और उसका इनवॉइस नंबर, स्लिप नंबर क्या है, पे स्लिप नंबर क्या है। अब इसी पे स्लिप को अगर मुझे प्रिंट करना है, मैं ऊपर प्रिंट बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये प्रिंट हो जाती है। यहाँ से जो साइज़ में मुझे, जो मेरे प्रिंटर का साइज़ है वहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो उस साइज़ में मुझे वो स्लिप को प्रिंट कर देगा। उसके बाद सिग्नेचर करके हम उसे दे सकते हैं या ऐसे ही दे सकते हैं। अच्छा, इसी पे स्लिप को अगर मुझे ईमेल करना है किसी जिम बॉय को, तो यहीं से मैं ईमेल भी कर सकता हूँ। ईमेल स्लिप पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास पॉपअप, एक कंफर्मेशन पॉपअप आता है। उसके बाद यस सेंड करने के बाद वो मेरे ख्याल से ऑलरेडी सेंड है, ये सेंड हो जाती है, जो कि मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। अच्छा, तो फिर ये कुछ इस तरीके से सेंड हो जाते हैं। अगर यहाँ पे ईमेल एड्रेस हमने नहीं डाला था क्योंकि किसी जिम बॉय का, तो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि वो ईमेल एड्रेस नहीं है, इस वजह से वो सेंड नहीं कर रहा। अगर मैं किसी ऐसे बंदे को सेलेक्ट करता हूँ जो इसका ईमेल एड्रेस मैंने इंसर्ट कर चुका था और उसके बाद इसको ईमेल करता हूँ, तो ये उसे पे स्लिप को ईमेल कर देगा। उसके बाद मुझे सक्सेस का मैसेज देगा। अब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ अपने ईमेल को, जो मैंने खुद को किया है, तो यहाँ पे मुझे रिसेंट दिखा रहा है ईमेल मेरी पे स्लिप का। नेम ऑफ जिम, जो कि अगर लोगो है तो लोगो चेंज कर सकते हैं। पे स्लिप और पूरा वही टेबल कि टोटल फ़ी, मंथली फ़ी कितनी थी, ट्रेनर फ़ी कितनी थी जो हमने पे की थी। सेम। उसके बाद ये हम इसमें ईमेल्स की नोटिफिकेशन भी है कि अगर कोई पेमेंट नहीं करता तो मंथ के एंड में खुद ही इसे ईमेल कर देगा और बता देगा कि आपके इतने इतने चार्जेस कलेक्ट होते जाते, बढ़ते जा रहे हैं, जो उसकी सेटिंग में हो सकता है। तो वो हम ईमेल की सेटिंग चेंज करके उससे कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली उसको ईमेल कर दें कि आप अपनी फ़ी को पे नहीं कर रहे हैं, कि काइंडली आप अपनी फ़ी को पे कर दें, और जो भी अगर चार्जेस है लेट के, वो भी चार्जेस को सेंड करते रहेंगे। और एक दफ़ा अगर हम उसका स्टेटस जिम जिम बॉय का लीव कर देते हैं तो उसके बाद वो ईमेल्स उसको सेंड करना बंद कर देगा। थैंक यू।